पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्नू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और बोलता है ये तुम्हारा पहला मिशन है, तो चलो जाओ फिर। शैडोज और आइस बियर में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैं शैडो फायर पावर का यूज कर रहे होते। जिन्नू कहता है कि मेरी शैडोज मेरी एक्सपेक्टेशन से स्ट्रांग है, वो काफी तेजी से रीजनरेट भी हो रहे हैं, इससे मेरा माना भी कम हो रहा है। तभी वहाँ आइस बियर का बॉस आ जाता है जो शैडोज को बहुत आसानी से खत्म कर रहा होता है और जिन्नू का माना भी पूरा खत्म हो जाता है। जिन्नू समझ जाता है कि शैडो सोल्जर्स आइस बियर के बॉस के लिए मैच नहीं है और वो इग्रिस को बुलाता है। इग्रिस और आइस बियर के बॉस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्नू इग्रिस की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इग्रिस उस बॉस का सर काट डालता है। जिन्नू सोच रहा होता है कि अगर इग्रिस के पास तब स्वॉर्ड होती तो शायद मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता। अभी मेरा लेवल अप हो गया तो शायद हम दोनों का लेवल एक जैसा ही है। जिन्नू इग्रिस के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है बहुत बढ़िया, और सारे आइस बियर को अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ बेक पूछता है कि कितना समय हो गया है। मिस्टर रन बोलते हैं 3 घंटे हो गए, इसका मतलब डंजन के अंदर 3 दिन हो गए होंगे, पता नहीं कितने लोग जिंदा होंगे। बेक कहता है कि गेट के अंदर का वातावरण नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कड़क धूप से उनकी स्किन जल गई होगी या एक्सट्रीम ठंड में जम गए होंगे या फिर किसी जहरीले कीड़ों से फाइट कर रहे होंगे। अगर जैसे तैसे उन्होंने वातावरण को झेल भी लिया तो उनको खाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये गेट हाई लेवल का है, इसका मतलब जो भी लो रैंक के हंटर्स होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। डोंगसू कहता है इसका मतलब सम जिन्नू भी अब तक मर चुका होगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आना मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो गया है। बेग डोंगसू को एक बात बताने जा रहा होता है, लेकिन तभी डोंगसू कहता है संग जिन्नू वो तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो तुमने उसे गेट के अंदर जाने क्यों दिया। तभी मिस्टर रान बताने लगते हैं कि मेरी उससे जान पहचान थी, उसने मुझे कहा कि वो सी रैंक के गेट के अंदर जाना चाहता है क्योंकि उसे कुछ पैसे मिल सके, और मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। बेग मन में सोच रहा है कि चीपान जिन्नू को क्यों बचा रहे, आखिर ये जिन्नू है कौन, और इस रैंक का डोंगसू भी उसके पीछे पड़ा है। लेकिन तभी डोंगसू एकदम से स्पीड में आकर मिस्टर रान के गले को पकड़ लेता है। वो उनसे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी अपना मुंह खोलो। लेकिन तभी वहाँ पे बेग आता है और डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मेरे एम्प्लॉय को छोड़ दो। डोंगसू बेग से बोलता है कि तुमने अभी मुझे ऑर्डर दिया, तुम खुद को ज्यादा बड़ी तोप समझ रहे हो क्या। तभी बेग अपनी पावर को अनलिश करता है और डोंगसू से कहता है कि तुमने अभी कुछ कहा क्या। ये सब देखकर मिस्टर रन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब 2 एस रैंक के हंटर्स के बीच में फाइट होने वाली है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ किमचुल के सामने बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर टीम के सारे मेंबर्स को खत्म कर रहा होता है और तभी किमचुल भी यहाँ पर हार मान चुका होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं एक टीम का लीडर हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ। मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड का सबसे टॉप वाला हंटर बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। तभी वहाँ पर आइस लेयर्स भी आ जाते हैं। उनको देख के किमचुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, उसके टीम के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। तभी एक आइस लेयर किमचुल के सामने उसके एक टीम मेंबर को मार डालता है। ये देख के किमचुल वहाँ से भाग जाता है और हमें आखिर में आइस लेयर के बॉस को भी दिखाते हैं। यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।